राम राम सर, मैं दलीप सिंह। भाइयों, आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि हमें ड्राइवरी की लाइफ के बारे में बताना है कि ड्राइवर होता क्या है, ठीक है, और गाड़ी चलाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। आज का हमारा यही विषय है कि गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह या सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले हमें गाड़ी में किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी उपकरण या वस्तुएं जो गाड़ी में होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले गाड़ी में डॉक्यूमेंट में भाई अपना लाइसेंस। सबसे पहले अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है तो आप गाड़ी की ड्राइवरी सीट पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। अगर बैठ लिया चला लिया तो जिसके नाम पे गाड़ी है ना वो मालिक डरा जाएगा थाने में, ठीक है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है हमारा लाइसेंस। उसके बाद आती है आरसी, इंश्योरेंस, ठीक है, पीयूसी। फिटनेस बनती है 7 सीटर से ऊपर होती है उनकी, बाकी वो आरसी के अंदर मर्ज होती है, उसकी फिटनेस ही नहीं बनती क्योंकि गाड़ी की आरसी सिर्फ 15 साल के लिए वैलिड होती है। उसके बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट ओके हैं तो फिर हम गाड़ी को चारों तरफ से घूम के देखना है, ठीक है। टायर चेक करने का तरीका बताता हूँ। देखो, अब कभी ऐसे नहीं चेक करना लात मार के, ठीक है। टायर चेक करने का तरीका होता है ऐसे। देखो, आवाज़ से पता लग जाएगा कि टायर में हवा कितनी है। अगर इसमें हवा नहीं होगी तो बिल्कुल खाली की तरह, जो घड़ा नहीं होता घड़े के ऊपर हम मारते हैं तो खाली घड़े की तरह वो बजेगा, ठीक है। पूरे चारों टायर चेक करने हैं। और सबसे मेन होता है इसका 5वां टायर, जिसको बोलते हैं हम स्पेयर व्हील। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि 5वां टायर रहता कहाँ पे, ठीक है। उसके साथ में क्या होना चाहिए भाई, अगर 5वां टायर हमारा ओके होना चाहिए सबसे पहले तो। अगर वो ओके नहीं है तो उसकी पंचर है या हवा जो भी है वो करवानी है। दूसरी चीज़, उसके साथ में जैक, व्हील स्पिनर और जैक रोड और 2 रिफ्लेक्टर, ये गाड़ी में कंपलसरी है, ये होने चाहिए। अगर ये गाड़ी में नहीं है तो कहीं पे भी अगर कुछ गाड़ी में पंचर भी हो गया तो जैक ढूंढते फिरेंगे, हमें पता ही नहीं है कि जैक गाड़ी में कहाँ रखा हुआ है। तो ये टूल हमें ध्यान में रहना है कि कहाँ पे होते हैं, ठीक है। और स्पेयर व्हील का, क्योंकि ये गाड़ी अलग है, इसमें पीछे रहती है। कई गाड़ियों में क्या होता है कि नीचे की तरफ आती है तो उसको हमें पता नहीं चलता है कि इसका नट बोल्ट कहाँ पे है, ठीक है। उसका भी हमें पता रहना चाहिए। इसी के साथ ही भाई फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए गाड़ी में, और एक अग्निशामक यंत्र, ठीक है। ये गाड़ी में कंपलसरी चीज़ें हैं। इसके बाद हम गाड़ी में आएंगे भाई, चारों तरफ घूम लिया गाड़ी के। गाड़ी में आने के बाद हम बोनट ओपन करेंगे। अब दिखेगा बोनट ओपन करने के बाद हमें क्या करना है। सबसे पहला काम होता है इसका इंजन ऑयल चेक करना, ठीक है। ये देखो, ये गाड़ी ली मैंने, ये साफ किया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिप स्टिक। हाँ, अब इसको वापस निकालो। पहले साफ करो, फिर ये देखो इसमें 2 इंडिकेशन बने हुए हैं, कट। एक ये है, एक ये है। इन दोनों का मतलब क्या है, ये होता है मैक्सिमम, ये होता है मिनिमम। इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर बीच में नहीं है तो उसका, तो अगर ये मतलब मान के चलो यहाँ पे है, इससे नीचे है और ये ऑयल इससे ऊपर है तो गाड़ी में हानि हो सकती है। कम है तो इंजन ऑयल सीज हो जाएगा, ज़्यादा है तो ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो होने से क्या होता है, जो इंजन को, हेड और ब्लॉक को जोड़ने का एक कार्य करते हैं उसको बोलते हैं हेड गास्केट, ठीक है, वो फट जाएगी, जिससे तेल पानी एक हो जाएगा, ठीक है। न कभी ज़्यादा होना चाहिए न कभी कम होना चाहिए, ठीक। हमेशा इन दोनों के बीच में रखना है, ठीक है। ये तरीका है। वहाँ से निकालो, साफ करो, वापस डालो, वापस निकालो, फिर आपको पता लग जाएगा कि इंजन ऑयल कितना है। इसको डाल दूँगा वापस, फिर कर लिया। अब इसमें होता है पानी चेक करना। ये इसको बोलते हैं कूलेंट बॉक्स, ठीक है। इसमें होता है कूलेंट और इसमें होता है ये रेडिएटर है, इसमें पानी और कूलेंट दोनों होता है और इसमें ओनली हम कूलेंट डालेंगे, ठीक है। कूलेंट और पानी का अनुपात होता है 50-50, 50-50 कूलेंट और पानी, मतलब पानी और कूलेंट, ठीक है, दोनों का अनुपात होना चाहिए। गाड़ी में कूलेंट क्यों डालते हैं? कूलेंट का कार्य ठंडा करने का नहीं है। कूलेंट का कार्य है कि एक तो रेडिएटर में वो काई नहीं जमने देता और एक दूसरा कि इंजन में वो जम नहीं लगती, ठीक है। ये कार्य है, नहीं कि इसको ठंडा, पानी भी ठंडा करता है भाई। भाप बन के उड़ेगा पानी, तो वापस डाल लो, ठंडा तो होता रहेगा। लेकिन कूलेंट का मेन कार्य ये है क्योंकि वो जंग नहीं लगने देता और काई नहीं लगने देता,
ठीक है। अगर हम पानी डालेंगे तो आप देखना कुछ समय बाद इसमें जंग की तरह पानी हो जाएगा, मतलब लाल हो जाएगा पानी, क्योंकि वो जंग लगने लगता है अंदर पानी से, ठीक है। इसलिए कूलेंट डाला जाता है इसमें, ठीक है। ये होगा पानी, क्योंकि अभी गाड़ी चली हुई है इसलिए मैं खोल नहीं रहा इसको, ठीक है। ये गर्म है। इसके बाद क्या चेक करना हमें, इसको ये है क्लच ऑयल और ये ब्रेक ऑयल, ठीक है। देखो इनमें भी इंडिकेशन बने हुए हैं, ये ऊपर वाला मैक्सिमम का है, नीचे वाला मिनिमम का है। इन दोनों के बीच में होना चाहिए, न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये चेक कर लेना। फिर उसके बाद ये टर्मिनल ये चेक करने हैं, ठीक है। ये है पावर स्टीयरिंग ऑयल, इसको खोल के चेक कर लेंगे भाई पावर स्टीयरिंग ऑयल है क्या नहीं। हाँ भाई, ठीक है, चेक कर लिया। और एक फैन बेल्ट बहुत जरूरी है भाई। ये देखो फैन बेल्ट, कभी भी अगर गाड़ी में देखो चर की आवाज आती है कभी कभार, वो इसलिए आने लगती है कि कभी कभार क्या होता है, फैन बेल्ट ये रबड़ की चीज, रबड़ क्या काफी समय तक चलता रहता है तो ये क्या सूखने लगता है। अगर हम इसमें ब्रेक ऑयल या इंजन ऑयल जो भी है थोड़ा सा अगर लगा देंगे इस पर, तो यह क्या वापस गीला हो जाएगा और ये आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। ये इसकी बेसिक चीज़ें। अगर फैन बेल्ट लूज है तो गाड़ी में क्या नहीं होगी, एक तो गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि जो फैन है ये फैन इससे कनेक्ट है, ठीक है। ये फैन क्या उल्टी दिशा में घूमता है, ये हवा अंदर की तरफ लेता है, इसको रेडिएटर को ठंडा करने के लिए ये अंदर की तरफ हवा खींचता है, ठीक है। अगर फैन बेल्ट यूज है तो देखो गाड़ी में 3-4 प्रॉब्लम आती है। एक तो क्या होता है, अल्टरनेटर पूर्ण रूप से चार्ज नहीं कर पाता, ठीक है। बैटरी का जो इंडिकेशन आता है ना, वो उसका मेन कारण अल्टरनेटर है, ठीक है। अल्टरनेटर में जब मिस्टेक होगी तो वो बैटरी का चिन्ह आने लगेगा, ठीक है। तो हमेशा फैन बेल्ट को, और एक गाड़ी में मिस फायर होगा जो हम बोलते हैं ना एवरेज पूर्ण रूप से, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट ये सभी फैन बेल्ट से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अगर ये सही भाई फैन बेल्ट लूज है तो उसको घुमाना भी तो है, वो टाइम पे अगर सही तरीके से घूम ही नहीं पाएगी तो मिस फायर होना ही है, ठीक है। जब ये छिड़काव करेंगे डीजल पूर्ण रूप से जल नहीं पाएगा, अध जला बाहर जाएगा, ठीक है, गाड़ी धुआं देने लगेगी, तो ये इसी का कारण है। अब हम करते हैं मैन चेक करना, हमें ज़्यादा नहीं करना। एक ये होता है विंड शील्ड वाटर, मतलब वाइपर का पानी सीधी भाषा में, ठीक है। विंड शील्ड मतलब जो ग्लास होता है आगे का, उसका पानी होता है इसमें स्टोर होता है, ठीक है। अब इसको करो बंद, देखो अभी बताता हूँ उनको करने वाली चीज़ थी ना। आओ इधर लाओ। गाड़ी को मैंने चेक कर लिया आगे और पीछे। अब एक बार गाड़ी के नीचे जरूर झुक के चेक करना, मेरे को नीचे झुकना है, ऐसे देखना है ये, हाँ भाई। जिससे क्या है कि कभी कभार क्या छोटे बच्चे होते हैं घर पे, और जो बाहर कुत्ते वगैरह छोटे हैं, वो क्या गाड़ी के नीचे घुस जाते हैं और हम ध्यान देते हैं। कोई मतलब बच्चे ने सामान रख दिया नीचे, कुछ रख दिया, बाकी गाड़ी में स्टॉपर भी लगा के रखना पड़ता है, ठीक है। अगर हम आए चाबी उठाए गाड़ी स्टार्ट कर दिया तो ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए उसको ध्यान में रखना जरूरी है। नीचे जरूर घुस के चेक करना है, ठीक है, कि कोई बच्चा तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे, ये जैसे गाड़ी के अंदर बैठे रहते, ठीक है। गाड़ी के अंदर बैठते ही हमें सबसे पहले क्या करना है, ये चीज़ हमारे भाई भर्ती में अगर हम जाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट बताता हूँ जो अभी मैं बता रहा था आपको। देखो ये चाबी है, ठीक है, लॉक हो गया स्टीयरिंग। अब देखो ये चाबी क्या होगी, अब ये घूमेगी नहीं, ठीक है। सबसे मेन काम, इसको घुमाओ 1 बार 2 बार, समझ गए। अब क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद डैशबोर्ड को चेक करना है कि डैशबोर्ड में कोई इग्निशन तो नहीं आ रहा। अब इग्निशन होते हैं 3 प्रकार के आते हैं डैशबोर्ड में। एक तो आता है रेड लाल कलर का, एक आता है येलो पीला, और एक आता है ग्रीन और हरा और नीला, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। हरा और नीला आता है रेड हेडलाइट ऑन है इंडिकेटर का, ठीक है। और पीला आएगा कि गाड़ी में कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम कर रही है, आप ठीक करवाओ। रेड का मतलब है कि गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम है, आपको मिस्त्री के पास ले जाके ठीक करवाओ, ठीक है। ये गाड़ी की बेसिक, ठीक है।